सादे और शरीफ स्वभाव के अमरजीत सिंह इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। यह उनके लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत जसप्रीत और महेंद्र को फटकार लगाई और कहा कि वह इस बारे में घर वालों और समाज को बताएंगे। लेकिन जसप्रीत और महेंद्र ने उनसे माफी मांगकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। दोस्तों, क्या हुआ इस रहस्य रोमांच वाले क्राइम स्टोरी में, जानते हैं इस कहानी में। साथ ही हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि इसी तरह की सच्ची कहानी देखने के लिए हमारे चैनल जुर्म की कहानियां को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी नोएडा उत्तर प्रदेश की है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों की। पहला अमरजीत सिंह, यह एक कोयला कारोबारी रहता है। दूसरा जसप्रीत सिंह, जो कि अमरजीत सिंह की पत्नी होती है। और तीसरा महेंद्र, जो भतीजा होता है अमरजीत सिंह का। महेंद्र जसप्रीत कौर के पति का भतीजा था। इसके बावजूद वह उसके इश्क में पड़ बैठी। अंत में इस इश्क मोहब्बत में वही हुआ जैसा ऐसे मामलों में होता आया है। बात सन 2003-2004 की है, जब केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी मतभेद के कारण कोयले के दाम आसमान छूने लगे थे। उन दिनों कोयला सामान्य मूल्य से दोगुने से भी अधिक दाम में बिक रहा था। उस स्थिति में सरदार अमरजीत सिंह को कोयला खरीदना बहुत मुश्किल हो गया था। पटियाला के अरना बरना चौक पर उनका कोल डिपो था। उनका यह काफी पुराना व्यवसाय था। उनके पापा दादा के समय से ही यह व्यवसाय चल रहा था और बहुत अच्छा इनकम हो रहा था और उनके परिवार के आय का यह स्रोत था। लेकिन कोयले की आसमान छूती कीमतों से उनके इस व्यवसाय को गहरा झटका लगा था। कोयले के दाम तो बढ़ ही गए थे, लेकिन इसके साथ यह समस्या एक और थी कि कोयले का सौदा 4-6 गाड़ियों से कम का नहीं हो रहा था, थोक में करना पड़ रहा था। धंधा करने वालों को धंधा करना ही था, इसलिए कोयला महंगा हो या सस्ता, कोयला तो मंगाना ही था। जिस भाव में माल आता उसी भाव में बिकता भी। अमरजीत सिंह उर्फ सिंपल ने जैसे तैसे कुछ अपने पास से और कुछ ब्याज पर उधार लेकर 6 गाड़ी कोयला मंगा लिया। संयोग देखिए, दुर्भाग्यवश क्या होता है कि अमरजीत सिंह जब कोयला लेकर के आ जाते हैं, 6 गाड़ी कोयला जब मंगा लेते हैं, तो उसी समय क्या होता है कि केंद्र सरकार ने कोयला कंपनियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। जिससे क्या हो गया, जो कोयले की आसमान छूती कीमतें थी वो धड़ाम से नीचे गिर गई। अमरजीत सिंह का तो दिवाला निकल गया, क्योंकि उन्होंने कोयला महंगे दामों पर खरीदा था और उसका दाम अचानक से नीचे आ गया। महंगे भाव पर खरीदा गया कोयला उन्हें मिट्टी के भाव बेचना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें भारी घाटा हुआ। इस घाटे से उन्हें गहरा सदमा लगा और वह बीमार रहने लगे। घाटा हो या मुनाफा, जिसने पैसे उधार लिए थे उसके पैसे तो चुकाने ही थे ना। इस कारण अमरजीत सिंह की हालत काफी खराब हो गई। मिलने जुलने वाले यार दोस्त और नातेदार, जैसा कि हमेशा होता है दोस्तों, आते थे उसके घर में, सांत्वना देते थे और चले जाते थे, लेकिन कोई मदद की बात नहीं करता। ऐसे मुश्किल समय में उनके लिए एक व्यक्ति मसीहा बन करके आया। वह और कोई नहीं, उनका भतीजा महेंद्र सिंह था। वह उनके बुरे वक्त में काम आया। उसने न सिर्फ चाचा की मदद की, बल्कि हर तरह से उनका साथ भी दिया। बीमारी का इलाज करवाया और व्यवसाय को फिर से जमाने के लिए मोटी रकम भी दी। जब तक सब ठीक ठाक नहीं हो गया, महेंद्र सिंह दोनों समय अमरजीत सिंह के घर आता जाता रहा। उसने न केवल दवा और इलाज का ध्यान रखा, बल्कि घर की जरूरतों की अन्य चीजों का भी ख्याल रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि अमरजीत सिंह जल्दी स्वस्थ हो गए और उन्होंने अपना व्यवसाय फिर से संभाल लिया। अमरजीत के ठीक होने के बाद भी महेंद्र का उनके घर में आना जाना लगा रहा। अब इसकी वजह चाचा की बीमारी नहीं, बल्कि खूबसूरत चाची जसप्रीत कौर उर्फ गुड़िया थी। दरअसल जब से महेंद्र ने चाची जसप्रीत कौर को देखा, तब से उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी।
चाचा से उनकी शादी के समय से ही वह चाची की सुंदरता पर मर मिटा था। इसमें उसका दोष भी नहीं था, जसप्रीत थी ही इतनी खूबसूरत। कश्मीर के सेब की तरह गोल और गुलाबी रंग का उसका चेहरा ताजे खिले गुलाब की तरह दमकता था। उसका शरीर भी सांचे में ढला हुआ बहुत ही आकर्षक था। 2 बच्चों की मां होने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। महेंद्र ने चाचा के साथ जो सहयोग किया था वह छोटी मोटी बात नहीं थी, इसलिए अमरजीत सिंह उसका बहुत एहसान मानते थे। चाची जसप्रीत भी उसकी बहुत इज्जत करती थी। चाची भतीजे में पड़ती भी बहुत खूब थी। इसका एक वजह यह भी था कि चाची अभी भी जवान थी, जबकि अमरजीत अधेड़ उम्र का हो चुका था। चाची भतीजे ने क्या गुल खिलाया यह जानने से पहले आइए थोड़ा इनके घर परिवार के बारे में भी जान लेते हैं। अमरजीत सिंह के पिता सरदार सुरेंद्र सिंह पटियाला के ही रहने वाले थे। उनका कोयले का छोटा मोटा व्यवसाय था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बच्चे अमरजीत सिंह, हरमीत सिंह और 2 बेटियां थी। हरमीत की शादी के पहले ही मौत हो गई थी। दोनों बेटियों की शादी कर दी तो वे अपने अपने पतियों के साथ यूएस चली गई थी। सुरेंद्र ने अमरजीत सिंह की शादी सन 1995 में जसप्रीत कौर के साथ की थी। जसप्रीत कौर छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। जसप्रीत की 2 बहनें और थी, भाई कोई नहीं था। विधवा मां ने किसी तरह तीनों बेटियों को पाला पोसा। शादी लायक होने पर दोनों बड़ी बेटियों की शादी उन्होंने लखनऊ में कर दी थी। जसप्रीत की शादी अमरजीत सिंह से करके वह बेटियों के पास रहने लखनऊ चली गई थी। जिस समय जसप्रीत कौर की शादी अमरजीत सिंह से हुई थी वह मात्र 16 साल की थी, जबकि अमरजीत उससे 20 साल बड़ा यानी 36 साल का था। समय के साथ वह 2 बच्चों की मां बन गई, लेकिन वह जवान हुई तो उसका पति बुढ़ापे की ओर बढ़ चला। अमरजीत सिंह बहुत ही शांत, सरल और शरीफ आदमी था। झूठ, छल, कपट आदि से कोसों दूर रहता था। शायद इसीलिए लोग उसे अमरजीत सिंह के बजाय सिंपल के नाम से बुलाते थे। जसप्रीत से हुए उसके दोनों बेटों के नाम थे गुरतीरथ और जसदीप। शादी और बच्चों के होने के से अमरजीत की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। उसके खर्चे के लिए पिता सुरेंद्र सिंह ने एक ईंट का भट्ठा और खुलवा दिया था, लेकिन उसका भट्ठा का बिजनेस नहीं चला। इसके बाद उसने अपना कोयले का व्यवसाय ही संभाल लिया। इस बीच सरदार सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई तो घर परिवार से लेकर कारोबार तक की जिम्मेदारी अब अमरजीत सिंह पर ही आ गई। सब कुछ लगभग ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन 2004 में हुए जबरदस्त घाटे ने अमरजीत सिंह की कमर तोड़ दी। संयोग से मदद के लिए भतीजा महेंद्र आगे आ गया था। इसी मदद के बहाने महेंद्र का चाचा के घर आना जाना हुआ तो उसे चाची से दिल लगाने का मौका मिल गया। अमरजीत सुबह ही डिपो चले जाते थे। उसके बाद भतीजा महेंद्र उनके घर पर पहुंच जाता था। अमरजीत ने पत्नी से कह रखा था कि वह महेंद्र का हर तरह से ख्याल रखे, क्योंकि उसने उन्हें बहुत ही बड़े संकट से उबारा था। एक दिन दोपहर को महेंद्र चाचा के घर पहुंचा तो घर में जसप्रीत अकेली थी। उसने डोरबेल बजाई तो जसप्रीत कौर ने दरवाजा खोला। एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराए। जसप्रीत बगल हटकर बोली, आओ अंदर आओ। अंदर आकर महेंद्र सोफे पर बैठ गया। दरवाजा बंद करके जसप्रीत कौर भी आकर उसके बगल में बैठ गई। जसप्रीत और महेंद्र भले ही चाची भतीजे थे, लेकिन दोनों हम उम्र थे, इसलिए कभी कभार हल्का फुल्का मजाक भी कर लेते थे। लेकिन जब से उनकी नीयत में खोट आई थी तब से वह खामोश रहने लगा था। ऐसा ही कुछ हाल जसप्रीत का भी था। शायद दोनों को इस बात का इंतजार था कि पहल कौन करे। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे एक दूसरे को देखते रहे। जब खामोशी घुटन का रूप लेने लगी तो महेंद्र ने कहा, मैंने तो सोचा था कि चाचा घर पर ही होंगे, ऐसे में कोई बात नहीं हो पाएगी। वह तो आज शंभू बॉर्डर गए हैं, कोयले की गाड़ी आने वाली है, अब तो वो देर रात को ही आएंगे। कुछ सोचते हुए जसप्रीत ने कहा, तुम्हें उनसे कोई बात करनी थी क्या? महेंद्र ने जब सुना कि चाचा रात से पहले नहीं आएंगे तो उसके दिल में चाची के लिए उथल पुथल मचने लगी। उसे लगा कि आज उसके मन की मुराद पूरी हो सकती है। जसप्रीत की बात का जवाब देने के बजाय वह ख्यालों में डूब गया। तो जसप्रीत ने फिर कहा,
तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया महेंद्र। जवाब क्या दूं, आपको तो मेरे मन की बात पता ही है, महेंद्र ने कहा। बिना बताए मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या है, या तुम किससे कौन सी बात करने आए थे? जसप्रीत ने कहा। जसप्रीत कम चालाक नहीं थी, वह महेंद्र के मन की बात जानती थी, फिर भी उसके मुंह से मन की बात कहलवाना चाहते थे, इसलिए गंभीरता का नाटक करते हुए बोली, पहले मत बुझाओ महेंद्र, साफ साफ बताओ क्या बात है। बात बस इतनी सी है, महेंद्र आगे खिसककर जसप्रीत का हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। महेंद्र के ये सब सुनकर जसप्रीत की आत्मा को अजीब सी शांति मिली। उसके मुंह से ये शब्द कहलवाने के लिए उसका दिल कब से बेचैन था। इसके बावजूद वह बनावटी नाराजगी जताते हुए बोली, अरे बदमाश, तुझे पता नहीं मैं तेरी चाची हूं और मैं भतीजा? महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पति का भतीजा हूं, फिर भी तुम मुझे देखकर उसी तरह मुस्कुराती हो जैसे कोई लड़की अपने प्रेमी को देखकर मुस्कुराती है। जसप्रीत ने महेंद्र का हाथ दबाते हुए कहा, तुम तो बहुत होशियार हो भाई, मन की बात जानते थे, फिर भी अपने मन की बात कहने में इतनी देर कर दी। लेकिन एक बात और, तुम यह प्यार कहां तक निभाओगे? जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं यह प्यार निभाऊंगा। महेंद्र जसप्रीत का हाथ छोड़कर अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते हुए बोला, यह मत समझना कि मैं तुम्हारा शरीर पाने के लिए तुमसे प्यार किया है, यह प्यार पूरी जिंदगी निभाने के लिए किया है और हर तरह से निभाऊंगा भी। सोच लो महेंद्र, मुझे धोखे में रखकर केवल मेरे शरीर से खेलना हो तो अभी साफ साफ बता दो, हम दोनों शादीशुदा ही नहीं, दो दो बच्चे के माता पिता हैं। तुम मुझ पर भरोसा करो चाची, आज के बाद फिर कभी चाची मत कहना। जसप्रीत ने हंसते हुए प्यार से महेंद्र के गाल को थपथपाते हुए कहा। इसके बाद वह उसकी बाहों में समा गई। इस तरह प्यार के इजहार के साथ इकरार ही नहीं हो गया, बल्कि दोनों के तन भी एक हो गए। पल भर में रिश्तों की परिभाषा बदल गई। मन में मिलन के साथ अगर तन का मिलन हो जाए तो मिलन की चाह और अधिक भड़क उठती है। मन में हमेशा महबूब से मिलने के लिए बेचैन रहता है, और अगर घर में मिलने की सहूलियत हो तो बात सोने पर सुहागा जैसी हो जाती है। महेंद्र और जसप्रीत दोनों एक हो जाते हैं और दोनों के दरमियान सारी दूरियां मिट जाती है। महेंद्र सुबह 10-11 बजे जसप्रीत के घर आ जाता था, क्योंकि उस समय बच्चे स्कूल पर गए होते थे, तो अमरजीत सिंह डिपो। दोनों का मिलन निर्बाध गति से चलने लगा था, लेकिन नजर रखने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे लोग उड़ती चिड़िया को पर से पहचान लेते हैं। सीधे साधे अमरजीत को भले ही पत्नी और भतीजे की करतूतों का मान नहीं था, लेकिन गली मोहल्ले में चाची भतीजे के संबंधों को लेकर खूब चर्चा होने लगी थी। यही नहीं, उड़ते उड़ते यह खबर यूएस में रह रही अमरजीत की बहनों तक पहुंच गई थी। उन्होंने पटियाला आकर जसप्रीत और महेंद्र को समझाया भी, लेकिन गले तक पाप के दलदल में डूबे जसप्रीत और महेंद्र ने किसी की एक न सुनी। अमरजीत की बहनों ने अपने चचेरे भाई यानी महेंद्र के बाप हरदर्शन सिंह से मिलकर उसकी शिकायत की कि वह अपने बेटे को समझाएं, लेकिन समझाने की कौन कहे। हरदर्शन ने ढिठाई से कहा, तुम लोग अपनी भाभी को क्यों नहीं समझाती कि वह इधर उधर मुंह न मारे। अमरजीत की बहनों ने किसी भी तरह पाप के इस खेल को बंद कराने के लिए किस किस के हाथ नहीं जोड़े, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। इतना सब करने के बावजूद उन्होंने अपने भाई अमरजीत को यह बात पता नहीं चलने दिया कि भाभी क्या कर रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि भाभी की बेवफाई का पता जब अमरजीत को चलेगा, यानी उनके भाई को चलेगा, तो वह आत्महत्या कर लेगा। बहरहाल महेंद्र सिंह और जसप्रीत कौर का यह घिनौना खेल बेरोक टोक चलता रहा। अमरजीत सिंह सुबह नाश्ता करके घर से निकल जाते थे और देर रात को ही लौटते थे। इस बीच घर में क्या होता है उन्हें पता नहीं होता था। दिनांक था 22 मार्च 2014। शाम करीब 5 बजे अमरजीत सिंह जसप्रीत कौर को यह कहकर अपने स्कूटर से घर से निकले कि वह किसी पार्टी के पास जा रहे हैं, 1.5-2 घंटे में लौट आएंगे। लेकिन जब वह देर रात तक नहीं लौटे तो जसप्रीत कौर को चिंता हुई। वह अपने दोनों बेटों गुरतीरथ और जसदीप और कुछ पड़ोसियों को लेकर परमजीत की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन रात भर इधर उधर भटकने के बाद भी अमरजीत का कुछ पता नहीं चला।
रात 10 बजे के आसपास अमरजीत ने फोन करके जसप्रीत को बताया था कि वह अपने किसी दोस्त के घर बैठा है। इसके बाद न उसका कोई फोन आया था और न ही उसके बारे में कुछ पता चला था, क्योंकि उसका फोन बंद हो गया था। अगले दिन सुबह यानी 23 मार्च को 8 बजे महेंद्र ने फोन द्वारा जसप्रीत को सूचना दी कि CIA रोड से सलोनी अड्डे पर चाचा की लाश पड़ी हुई है। इसी सूचना पर जसप्रीत दोनों बेटों और कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर सनौली अड्डे पर जा पहुंची थी। वहां पड़ी लाश अमरजीत की ही थी। किसी ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जसप्रीत पति की लाश देखकर रोने धोने लगती है। दरअसल महेंद्र किसी काम से सनौली अड्डे की ओर जा रहा था तो रास्ते में भीड़ देखकर रुक गया। जब उसे पता चला कि यहाँ कोई लाश पड़ी है तो उत्सुकता बस वह भी उसे देखने के लिए चला गया। वहां जाने पर पता चला कि वह तो उसके चाचा अमरजीत की ही लाश है। उसे पता था कि चाचा कल शाम से लापता हैं, लेकिन इस तरह उनकी लाश मिलेगी यह उम्मीद उसे भी नहीं थी। उसने तुरंत फोन द्वारा इसकी जानकारी चाची को दी थी। जसप्रीत तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। वह पुलिस को सूचना देने कोतवाली जा रही थी कि रात में गश्त से लौट रहे कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाना खलिया चौक पर ही मिल गए। जसप्रीत ने जब उन्हें पति की हत्या के बारे में बताया तो वह कोतवाली जाने के बजाय घटनास्थल की ओर चल पड़े। अमरजीत सिंह की लाश सड़क के किनारे पड़ी थी। लाश मिलने की सूचना इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाना ने DSP सिटी केसर सिंह को दी तो थोड़ी देर में क्राइम टीम के साथ वह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। लाश के निरीक्षण में उन्होंने देखा कि मृतक अमरजीत सिंह को 4 गोलियां मारी गई थी। 2 सीने में, एक पेट में दाईं ओर किडनी के पास और एक बाईं ओर पेट में। इन चारों गोलियों के खोखे भी घटनास्थल पर बरामद हो गए थे। DSP केसर सिंह ने भी लाश का निरीक्षण किया। क्राइम टीम ने भी अपना काम कर लिया तो इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह के लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद थाने लौटकर उन्होंने हत्या के इस मामले को दर्ज करके स्वयं ही जांच शुरू कर दी। क्योंकि मामला एक व्यापारी की हत्या का था, इसलिए व्यापारी हो हल्ला कर सकते थे, जबकि वह नहीं चाहते थे कि किसी तरह का हो हल्ला हो। हत्यारों तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए सब इंस्पेक्टर वासुदेव सिंह के नेतृत्व में उन्होंने एक टीम बनाई, जिसमें ASI बलकार सिंह, इंद्रपाल, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह, कुलवंत सिंह, अजायब सिंह और महिला सिपाही जसविंदर कौर को शामिल किया गया। पूछताछ में जसप्रीत कौर ने बताया था कि वह अपने पति अमरजीत सिंह उर्फ सिंपल और 2 बेटों 18 वर्षीय गुरतीरथ एवं 10 वर्षीय जसदीप सिंह के साथ कटड़ा साहिब सिंह के मकान नंबर 197/8 में रहती थी। उसके पति का अरना बरना चौक पर कोयले का डिपो था। कल यानी 22 मार्च की शाम 5 बजे के करीब वह किसी पार्टी के साथ जाने की बात कहकर घर से निकले थे। रात 10 बजे के करीब उन्होंने फोन करके बताया था कि वह किसी दोस्त के यहाँ बैठे हैं, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जब काफी रात हो गई और वह नहीं आए तो जसप्रीत बेटों और पड़ोसियों के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। काफी कोशिश के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। आज सुबह उसके पति के भतीजे महेंद्र सिंह ने उनकी लाश पड़ी है की सूचना दी। पुलिस ने जब दुश्मन वगैरह के बारे में पूछा तो जसप्रीत कौर ने बताया कि वह सीधे साधे शरीफ इंसान थे। काफी पूछताछ के बाद भी जसप्रीत कौर से ऐसी कोई बात का पता नहीं चला जिससे तफ्तीश आगे बढ़ाने में पुलिस को मदद मिलती। इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह ने अमरजीत के आस पड़ोस वालों से पूछताछ की तो कुछ लोगों ने चाची भतीजे के अवैध संबंधों की बात बता दी। इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह को अमरजीत की कोठी में CCTV कैमरे लगे दिखाई दिए। उन्होंने हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह से उन कैमरों की फुटेज निकलवाने को कहा। फुटेज निकलवाकर वहीं जसप्रीत और महेंद्र के सामने देखा गया। फुटेज के अनुसार हत्या वाले दिन महेंद्र सिंह जसप्रीत के पास आया और कुछ बातें की। इसके बाद उसने अपना पिस्टल निकालकर चेक किया। चैम्बर में एक गोली कम थी तो जेब से एक गोली निकालकर चैम्बर फुल किया और उसे कमर में खोसकर चला गया। फुटेज के एक दृश्य देखकर इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाना पूरी कहानी समझ गए। उन्होंने महेंद्र से पूछा, तुम यह पिस्टल खोसकर कहाँ गए थे? यह पिस्टल किसका है? जी यह पिस्टल मेरा है, मेरे पास इसका लाइसेंस भी है, लेकिन चुनाव की वजह से सभी को अपने अपने हथियार जमा कराने को कहा गया है। तुमने अपना पिस्टल क्यों नहीं जमा करवाया? इंस्पेक्टर ने बोला। मैं शहर से बाहर था इसलिए जमा नहीं करा सका, कल ही जमा करा दूंगा, महेंद्र ने कहा।
अमरजीत सिंह की हत्या की पूरी कहानी इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाना की समझ में आ गई थी, लेकिन वह आगे का काम पूरे सबूतों के साथ करना चाहते थे। उन्होंने महेंद्र से अगले दिन अपना पिस्टल लेकर थाने आने को कहा। अगले दिन वह थाना तो गया, लेकिन अपना पिस्टल नहीं ले गया। पूछने पर उसने कहा कि वह जल्दी में सांस लाना भूल गया। इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाना को लगा कि अब देर करना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने एएसआई बलकार सिंह को आदेश दिया कि वह महिला सिपाही को लेकर जाएं और जसप्रीत कौर को थाने ले आएं। जसप्रीत कौर को भी थाने ले आया गया। उसके बाद इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाना ने दोनों के सामने बैठाकर सबूतों के साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की, तो जल्दी ही दोनों ने अमरजीत सिंह की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया, जो कि इस प्रकार था। दरअसल अमरजीत सिंह ने हत्या से 2 दिन पहले यानी 20 मार्च को जसप्रीत और महेंद्र को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। हुआ यह था कि अमरजीत सिंह दवा खाना भूल गया था, इसलिए घर वापस आ गया था। संजोग से जसप्रीत कौर घर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी, इसलिए अमरजीत सीधे घर के अंदर और चाची भतीजे को उस स्थिति में देखकर हक्का बक्का रह गया। सीधा सरल अमरजीत सिंह पत्नी और भतीजे को कुछ कहने के बजाय रोने लगा। रोते हुए ही उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसलिए वाहेगुरु तुम लोगों के साथ ठीक नहीं करेगा। अमरजीत बेबस था, रो धोकर चुपचाप डिपो पर चला गया। वह तो चला गया, लेकिन उसके आंसुओं ने उन पापियों की आत्मा को कपा दिया। दोनों डर गए। जसप्रीत ने महेंद्र का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा, अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके रहते मैं इस घर में नहीं रह सकती। इसके रहते मुझे हमेशा डर लगा रहेगा कि न जाने कब क्या हो जाए। महेंद्र भी डर गया था, इसलिए अमरजीत के चुपचाप चले जाने के बाद ही दोनों ने उसी समय उसकी हत्या की योजना बना डाली। महेंद्र और उसके पिता हरदर्शन का प्रॉपर्टी और फाइनेंस का काम था। वे लोगों को ब्याज पर पैसे देते थे। महेंद्र का एक छोटा भाई गगनदीप सिंह है, जो बड़े भाई और पिता के इस धंधे को पसंद नहीं करता था, इसलिए वह इनसे अलग उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में रहता था। महेंद्र ने योजना के अनुसार अमरजीत को सनौली अड्डे पर यह कहकर बुलाया था कि एक पार्टी मात्र 1% ब्याज पर अपना पैसा देना चाहती है। महेंद्र को पता था कि उसके चाचा अमरजीत को रुपए की सख्त जरूरत है, इसलिए उसने उससे यह बात कही थी। यही वजह थी कि उसकी बात सुनकर अमरजीत सिंह उसकी बताई जगह पर शाम 5:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। महेंद्र वहीं उन्हें मिल गया। महेंद्र ने अमरजीत का स्कूटर वहीं स्टैंड पर खड़ा करा दिया और उसे अपनी वैगन आर कार में बैठाकर काफी देर तक इधर उधर सड़कों पर घुमाता रहा। जब रात के लगभग 10 बज गए तो वह CIA रोड पर आया और बिना कोई बात किए अपने चाचा अमरजीत को कार से उतारकर 4 गोलियां मार दी। उसने गोलियां ऐसी जगहों पर मारी कि अमरजीत सिंह तुरंत मर गया। इसके बाद लाश वहीं छोड़कर महेंद्र अपने घर चला गया। रास्ते में उसने अमरजीत की हत्या की सूचना जसप्रीत कौर को दे दी थी। इसी के बाद जसप्रीत कौर पड़ोसियों और बेटों के साथ लेकर अमरजीत को ढूंढने का नाटक करने लगी थी। महेंद्र और जसप्रीत से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाना ने 26 मार्च को दोनों को CJM सीमित ढिंगरा की अदालत में पेश करके 29 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने महेंद्र की निशानदेही पर परमजीत का स्कूटर, वह वैगन आर कार जिसे अमरजीत को ले जाया गया था, एक पिस्टल, राइफल, 16 जिंदा कारतूस और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए थे। रिमांड समाप्त होने पर 29 मार्च को जसप्रीत कौर और महेंद्र सिंह को पुनः अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। जसप्रीत से प्यार करते समय महेंद्र ने जो कहा था कि वह अंतिम सांस तक अपने प्यार को निभाएगा, सचमुच उसने पूरा किया था और उसके साथ ही जेल गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और हमेशा की तरह इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।